नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, मैंने थंबनेल पर लिखा है फ्रॉड लोन ऐप हैरेसमेंट, और फिर कोई फर्जी लोन ऐप का रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो क्या तरीका है, क्या आप कर सकते हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशन का, जो 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ब्याज दरों पर लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनके लोन ऐप्स के जो रिकवरी एजेंट हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आपको इनका एक भी पैसा नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, या ये कैसे संभव है, ये पूरी डिटेल में मैं आपसे आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त परेशान है किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें आप, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर, बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है आपको दिखाई दे रही होंगी एड्स। तो ये एड्स जो है आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जगह जगह दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर आप इन ऐप से लोन अप्लाई करते हैं तो ये सभी हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन। अब देखिए, एक तो तरीका है कि मैंने आपको दिखाई दिया कि ये कौन कौन सी लोन एप्लीकेशन है, तो ये वीडियो चल ही रहा है साइड में। लेकिन आपको कैसे पहचानना है, तो देखिए, अगर आप किसी अननोन सोर्स से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे कि कोई कहीं पर ऐड आ रहा है, आपने वहाँ पर क्लिक किया और वहाँ पर बहुत ही लुभावना ऐड है कि आपको बिना इनकम प्रूफ, बिना बैंक स्टेटमेंट, बिना सैलरी स्लिप जो है एक लोन प्राप्त हो रहा है 365 दिनों के लिए, फटाफट से ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। तो आपने ऐप डाउनलोड पर जैसे क्लिक किया तो प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट ना होकर अपनी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आपको रीडायरेक्ट कर देगी और वहाँ से एपी की फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए बोलेगी। अब आपने एपी की फ़ाइल डाउनलोड किया, अननोन सोर्सेज का आप एप्लीकेशन का जब इंस्टॉल करेंगे तो अननोन सोर्सेज वाला जो है ऑप्शन है आपको ओपन करना होगा, और फिर आप अपने एंड्रॉयड में उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करते वक्त आप देते हैं वहाँ पर बहुत सारी परमिशंस, जैसे कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, आपके मैसेज की, और भी बहुत सारी परमिशंस, ठीक है। इससे क्या होता है, वो जो एप्लीकेशन है वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव करके रख लेती है, आपके बहुत सारे फ़ोटोज़ अपने पास सेव कर लेते हैं, और आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड जब आप लोन वहाँ पर अप्लाई करते हैं उस वक्त जो आप प्रोवाइड कराते हैं वो भी अपने पास सेव कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, आपके मैसेज वगैरह भी रीड कर सकते हैं क्योंकि मैसेज की भी आपने परमिशन दी होती है। फिर ये आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड करा देते हैं अगर आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रोवाइड कराते हो। और किसी किसी केस में मैंने देखा है विदाउट आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रोवाइड कराए हुए इन्होंने आपके बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। अब ऐसे ये कैसे करते हैं, पहले ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगते हैं, और कुछ लोग इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं एप्लीकेशन, मतलब केवल बैंक अकाउंट की ही डिटेल डालते हैं आगे। तो उनको पता चलता है उनके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट आ चुका है, जो कि छोटा अमाउंट हो सकता है, 2000 का, 4000 का, 5000 का, 10,000 का। तो उसके बाद वो देखते हैं ऐप ओपन करके, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने कल जो लोन अप्लाई किया था या मैंने जब वो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था तो उससे अप्लाई हो गया हो। तो पता चलता है कि हाँ भाई, उस ऐप में शो हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के मन में आता है कि यार हमने तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, तो आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं दिया था, लेकिन आपने अपने बैंक डिटेल्स तो वहाँ पर प्रोवाइड कराई थी, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल बैंक अकाउंट डिटेल्स से ही वो लोन प्रोवाइड करा दें, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मांगते हैं, ठीक है। कुल मिला के जो आपको लोन अमाउंट आएगा वो आएगा केवल 7 दिनों का। 7 दिनों में आपको उसको रीपे करना होगा। छठे दिन से ये परेशान करना स्टार्ट कर देंगे कि फटाफट से आप लोन का रीपेमेंट करो, वरना हम आपके न्यूड फ़ोटो, गंदे फ़ोटो बनाएंगे और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे ही ये मैसेज देखते हैं तो उनको बड़ा डर लगता है कि अब क्या होगा आगे, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं डरना है, मैं आपको यही सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है एकदम से घबरा जाते हैं, तो पहला काम करो, जैसे ही उनके रिकवरी एजेंट का कॉल आए उनको बोलो आप मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड कराओ। तो बोलेंगे वो कि हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे, या फिर वो आपको धमकी देने लगेंगे कि ज़्यादा जो है मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप हमें परेशान करें, आप चुपचाप पेमेंट करें, वरना हम आपका जो है फ़ोटो वगैरह न्यूड बना के आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे, ठीक है। मतलब वो तमीज़ से आपसे बात नहीं करेंगे, कुल मिला के वो आपको काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप डर जाएंगे, आप हो सकता है उनको पेमेंट कर दें, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो दोबारा से फिर पेमेंट की डिमांड करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन को 7 डेज़ वाली को रीपेमेंट कर दिया, या आजकल तो मैंने सुना है कि 10 दिनों का भी लोन देने लगी है फर्जी लोन एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर आपने उनका रीपेमेंट कर दिया तो फिर से वो आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से आपसे दुगनी रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। अब आपको पता ही होगा कि आपके ऐप में शो हो रहा होगा 7,000,
जबकि आपके बैंक अकाउंट में आया होगा लगभग 4,000, यानी 50% के आसपास ये डिडक्ट कर लेते हैं फाइल चार्ज के नाम पे, प्रोसेसिंग फ़ी और पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम पे। और फिर उसके बाद जब 7,000 के लोन में से केवल 4,000 मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में आया, फिर ये 7,000 पे ब्याज लेकर, मतलब ब्याज लगाकर अपना पैसा वापस मांगते हैं लगभग 8,000 या 10,000 के आसपास। तो आप समझो कि आपके बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये आया, आपको पे करना है 10,000 रुपये। तो अगर आपने धोखे से भी इनका लोन अमाउंट पे कर दिया और आपने ये सोचा कि आप इनके जाल से बाहर निकल जाएंगे, तो आप कभी निकल नहीं पाएंगे। फिर से सुन लीजिएगा, ये आपसे हमेशा रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। तो देखिए, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे इनके जाल से बाहर निकलना है। तो एक बात समझिएगा कि इनका लोन ना तो आपके सिविल में शो होता है, मतलब ये आपका सिविल ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि ये है फर्जी। अगर कोई जेन्युइन एप्लीकेशन होगी तो वो आपको तुरंत लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड कराएगी और उनका लोन आपके सिविल में शो होगा। ठीक है, तो ये हैं सारे फर्जी और ये आपका सिविल ख़राब कर नहीं सकते हैं। और किसी भी लोन एप्लीकेशन के पास जो कि जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, वो जो आप 2 रेफरेंस नंबर देते हो उस पर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका मेन नंबर स्विच ऑफ हो। ठीक है, तो ये लोग तो आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट ही सेव कर लेते हैं अपने पास, फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले, और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं, परेशान करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। सबसे पहला आपको काम करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है, एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट में पूरी बात आपको डिटेल में बतानी है कि, और आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको लिखवाना है कि मुझे ज्ञात नहीं था कि जो लोन एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वो जेन्युइन या ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं थी। अगर मुझे पता होती तो मैं NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता। तो मैंने धोखे से इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया था और यहाँ से मैंने कुछ अमाउंट जो है वो अप्लाई कर दिया था, और अब इन्होंने मुझे अमाउंट जो है वो प्रोवाइड कराया है या नहीं प्रोवाइड कराया तो वो भी बता देना, और जो कि मेरी बिना अनुमति के मुझे प्रोवाइड कराया है। और अब मुझसे दुगने से ज़्यादा रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, जो कि RBI की गाइडलाइन के खिलाफ़ है। और इन्होंने मुझे केवल 7 दिन का टेन्योर दिया है, जो कि RBI की गाइडलाइन के खिलाफ़ है। ठीक है, RBI की भी पॉलिसी है, मतलब RBI ने गूगल को दे रखा है एक पॉलिसी बनाने के लिए, तो 90 डेज़ से अबव ही लोन जो है होना चाहिए। ठीक है, मतलब 90 डेज़ की टर्म्स मिलनी चाहिए कम से कम ग्राहक के लिए। तो ऐसी कुछ पॉलिसी है जो है RBI ने जो है गूगल के लिए बनाई हुई है। तो ये ऐसी किसी भी पॉलिसी का पालन करते नहीं हैं, ये हैं टोटली एकदम फ्रॉड। इनकी कोई NBFC या बैंक तो है नहीं। तो आपको सिंपली एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट में ये भी लिखवाना है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। अब कंप्लेंट की कॉपी अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दो और बोल दो कि मेरे साथ में एक फ्रॉड हो चुका है और वो मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर आपके पास मुझसे रिलेटेड कोई भी फ़ोटो, कोई भी ऑडियो आती है या कोई भी आपके पास कॉल आती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, आप उसको ब्लॉक कर दीजिएगा अपने पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। मतलब आपको ये बात बता देनी है, ठीक है। और आपको कंप्लेंट की कॉपी भी सेंड कर देनी है, जिससे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको पता चल जाए कि वाकई में आपके साथ में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। अगर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। वो भी ऑटोमेटिकली आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके बाद आपको साइबर क्राइम या जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको कॉल आ जाती है, ठीक है। तो आप जो वहाँ पर नंबर प्रोवाइड कराएंगे कंप्लेंट में, वो नंबर कोई डिफरेंट प्रोवाइड कराइएगा, क्योंकि ये जिस नंबर से आपने लोन लिया है ये आपको स्विच ऑफ करना होगा। अब क्यों करना होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो कंप्लेंट कराने के 3 तरीके हैं। या तो आप कोई नियर बाई आपके कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट करा सकते हैं, या कोई नियर बाई पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर जाकर कंप्लेंट करा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। तीनों ही रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात आती है कि आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको बता दिया, फिर क्या करना है? फिर करना है आपको नंबर अपना स्विच ऑफ। अब नंबर क्यों स्विच ऑफ करना है इसके पीछे मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब क्या रीज़न है। तो नंबर आपको स्विच ऑफ करना, और व्हाट्सअप उस नंबर से आप जो चला रहे हैं उसको भी आपको बंद कर देना है। बंद करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करे तो वहाँ पर जो टिक आते हैं, मतलब चेक मार्क टाइप के आते हैं, तो वो डबल टिक अगर आते हैं डैट मीन्स कि वो मैसेज डिलीवर्ड हो चुका है। तो डबल टिक नहीं आना चाहिए। कोई भी आपको मैसेज करे तो सिंगल टिक आना चाहिए, यानी आपके फ़ोन में कुल मिला के उस नंबर से व्हाट्सएप चालू ना हो, ठीक है। आप बैकअप लेना चाहते हैं बैकअप ले लें, जो भी आपको कुछ करना है आप करें, लेकिन फ़िलहाल उस नंबर से व्हाट्सएप चालू नहीं होना चाहिए कम से कम 20 से 25 दिनों तक। और 20 से 25 दिनों तक आप अपना जो नंबर है उसको भी स्विच ऑफ रखेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे आपकी कॉल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके पहले ही पता होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, तो वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। और कोई भी इंसान किसी इंसान को तभी तंग कर सकता है जब प्रॉपर डायरेक्टली अगर वो आपको परेशान कर पाए, मतलब डायरेक्टली आपके कॉन्टैक्ट में हो। मैं आपको तभी परेशान कर सकता हूं जब मैं आपके डायरेक्टली कांटेक्ट में हूं। मैं आपको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू परेशान नहीं कर पाऊंगा। आप मेरी बात को समझिएगा। आप भी अपने किसी दोस्त को अगर परेशान करते हैं कॉल करके, बार बार कॉल करते हैं,
तो आप तभी तो कर पाते हैं, उसका नंबर ऑन होता है। आप उसका नंबर स्विच ऑफ है तो आप किसी सेकंड पर्सन के थ्रू थोड़ी ना उसको परेशान कर सकते हैं। तो आप समझिएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में बोलेंगे कि आप इसको जानते हो, इसने हमारी कंपनी से लोन ले रखा है, ठीक है। इनका रिकवरी एजेंट इसी प्रकार से बात करेगा, और ये लोन नहीं चुका रहा है, इसको कॉल करके बोलो, ठीक है। अब वो कॉल करेगा, आपका नंबर होगा स्विच ऑफ, तो बोलेगा मेरे से क्या मतलब भाई, मेरे से क्या मतलब है, तो ये वो उल्टा सीधा बोलेगा तो वो भी इसको सुना देगा। या फिर उसको पहले ही पता होगा आपने जो कंप्लेंट की कॉपी भेजी होगी, तो उसको ब्लॉक कर देगा, ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा। तो ये 2-4 बार कॉल इधर उधर घुमाएंगे और उसके बाद हो जाएंगे ये परेशान, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे इन्हें रिकवरी करनी होती है, ठीक है। तो ये परेशान हो जाएंगे और परेशान होकर ये कॉल करना कर देंगे बंद। 1-2 दिन 3 दिन तक ट्राई करेंगे, आपका नंबर स्विच ऑफ होगा तो ये ट्राई करना बंद कर देंगे, ठीक है। फिर भी आपको नंबर जो है 20 से 25 दिन स्विच ऑफ रखना है, जिससे कि ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए कि ये बंदा जो है वो हमारा लोन हजम कर गया है, अब ये चुकाएगा है नहीं, ठीक है। तो चाहे आपने एक एप्लीकेशन से लोन लिया हो, चाहे 10 से लिया हो, लेकिन एप्लीकेशन फर्जी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, फर्जी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है। इनका लोन अगर आप पी के खा जाएंगे ना, तब भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते, लीगली तो नहीं उखाड़ सकते। क्यों नहीं उखाड़ सकते? क्योंकि एक तो ये आपसे बहुत ज़्यादा मोटा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, दूसरी बात ये इंडिया से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तीसरी बात ये आपके डेटा का मिसयूज कर रहे हैं, आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनकी कोई एनबीएफसी कंपनी नहीं है, और भारत में लॉ है कि कोई भी एनबीएफसी या बैंक ही आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। तो आपको लोन इनका हजम करके शांति से बैठ जाना है और इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, और बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, चिल, मतलब बिल्कुल चिल रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, लोन ले लेते हैं किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से, तो परेशान हो जाते हैं, अरे यार अब क्या होगा, अब तो मैं क्या ही हो जाएगा, ये तो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर देंगे। तो चुपचाप आप नंबर स्विच ऑफ करो, कंप्लेंट कराने के बाद, कंप्लेंट की कॉपी भेजने के बाद नंबर करो स्विच ऑफ, और उसके बाद भूल जाओ कि कोई तुमने लोन लिया था, ठीक है। 2-4 हज़ार जो इनकी तरफ से आया आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको खा पी के चट कर जाना। पाकिस्तान से आपके पास पैसे लेने नहीं आ पाएंगे, इनकी औकात नहीं है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि बैंक आपसे पूछ सकता है कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो हुआ है ये क्यों हुआ है, तो आपका बैंक अकाउंट जरूर फ्रीज हो सकता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको बैंक को क्लैरिफिकेशन देना पड़ सकता है। हालांकि बहुत सारे लोगों का हुआ है, बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि होगा, बहुत कम चांसेस है, लेकिन होता है फिर भी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान जरूर रखनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी, और अगर आप परेशान हैं या आप मतलब किसी भी प्रकार से मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, ठीक है, लोन एप्लीकेशन की वजह से, तो चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, चेक कीजिए वीडियोज़ की लिस्ट में जाकर। बहुत बहुत शानदार मैंने वीडियो बनाई, ऊपर आई बटन पर भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ और सारी वीडियोज़ का। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी 2-4 वीडियो देखोगे, आपके दिमाग बिल्कुल अपने आप एकदम फ्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको आराम से चैन की नींद सोना है, इनका कोई भी रिपेमेंट नहीं करना है, 1 रुपया भी इनका नहीं चुकाना है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो उसको अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डीएम आने लगे हैं, तो वहाँ पर रिप्लाई कम दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रिप्लाई करने का, ठीक है। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, और उसके बाद आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर भी बात कर सकते हैं, कोई भी आप मेंबरशिप प्लान परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और मैंने बहुत सारे एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू। तो वो सब जेन्युइन ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरे लिंक से वहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के, खासकर ट्रू बैलेंस से और ब्रांच से। तो आप चाहें तो वहाँ से लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, अच्छी एप्लीकेशन से, चाहे आप ट्रू बैलेंस से करें, चाहे ब्रांच से, चाहे पॉकेटली से, चाहे मनीव्यू से, चाहे स्मार्ट कॉइन से, ठीक है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।